मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आज के प्रस्तावित कार्यक्रम दोपहर 12:20 पर सीएम हो जाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दोपहर 12:30 बजे से 2 बजे तक मेडिकल की बैठक यहां पर होगी। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र के प्रतिनिधि सहित बैठक, चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य कर रही स्वयंसेवी संस्थानों के प्रतिनिधियों से बजट पूर्व संवाद यहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का होगा। दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक मुख्यमंत्री का बजट पूर्व संवाद होगा। बजट पूर्व संवाद यहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे। जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग से जुड़े हितधारकों के साथ बजट पूर्व संवाद होगा। शाम 6:30 बजे से प्रस्तावित विधेयकों की समीक्षा बैठक यहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लेंगे। तो देखिए, आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कई कार्यक्रम रहने वाले हैं, कई बैठकें वे लेने वाले हैं। तो दोपहर 12:30 बजे से 2 बजे तक मेडिकल की बैठक होगी। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र के प्रतिनिधि सहित ये बैठक होने जा रही है, जहाँ शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रही स्वयंसेवी संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व संवाद होगा। दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का बजट पूर्व संवाद होगा। जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग से जुड़े हितधारकों के साथ बजट पूर्व संवाद होगा और शाम को 6:30 बजे से प्रस्तावित विधायकों की समीक्षा बैठक लेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। और अब सवाई माधोपुर से खबर है, जहां रणथंभौर में बाघों के बढ़ते दबाव और आबादी में वृद्धि को देखते हुए एक बाघ का विस्थापन यहां पर किया गया है। राज्य में बाघ संरक्षण एवं प्रबंधन के तहत रणथंभौर टाइगर रिजर्व से नर बाघ T2408 को मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के लिए सफलतापूर्वक स्थानांतरित किया गया है। यह कार्रवाई रणथंभौर टाइगर रिजर्व के लापुर क्षेत्र में की गई, जहां बाघ T2408 को सुरक्षित रूप से ट्रैंक्विलाइज कर मानक संचालन और पशु कल्याण दिशा निर्देशों का पालन करते हुए स्थानांतरण किया गया है। इस कदम का उद्देश्य रणथंभौर पर बाघों के बढ़ते दबाव को कम करना, नए क्षेत्र में बाघ आबादी को मजबूत करना और आनुवंशिक विविधता बनाए रखना है। बाघ के स्वास्थ्य की लगातार निगरानी की जा रही है और मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में छोड़े जाने के बाद भी उसकी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। वन विभाग, पशु चिकित्सकों, ट्रैंक्विलाइजेशन टीम और लॉजिस्टिक स्टाफ के समन्वित प्रयासों से यह अभियान सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। तो सवाई माधोपुर से खबर है, जहां रणथंभौर से एक बाघ को ट्रांसफर किया गया है, स्थानांतरण उसका किया गया है। बाघ T2408 को रणथंभौर से मुकुंदरा में शिफ्ट किया गया है। तो रणथंभौर में बाघों के बढ़ते दबाव और वृद्धि के चलते ये फैसला लिया गया। दबाव और वृद्धि को लेकर एक बाघ को विस्थापित यहाँ पर किया गया है। और ज़्यादा जानकारी के लिए सहयोगी लोकेश मेरे साथ जुड़ गए हैं। लोकेश, सवाई माधोपुर के रणथंभौर से बाघ T2408 को स्थानांतरित किया गया है, शिफ्ट किया गया है मुकुंदरा में, क्या कुछ अधिक जानकारी लोकेश? बताना चाहूंगा, जैसा कि लंबे समय से इस एनटीसीए की जो परमिशन की कार्रवाई थी वो ली जाने की कार्रवाई चल रही थी और जो ये नर शावक है 2408, इसको आज सुबह ट्रंकुलाइज किया गया है और मेडिकल टीम और वन अधिकारी वहां पर मौजूद रहे हैं और इसे मुकुंदरा टाइगर हिल्स में जो रिजर्व में वहाँ शिफ्ट करने की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है और अब से कुछ देर बाद यहाँ पे मुकुंदरा रिजर्व के लिए इसको भेज दिया जाएगा। क्योंकि एक और जहां रणथंभौर में बढ़ते बाघों की संख्या और घटता हुआ वन क्षेत्र है, कहीं कहीं चिंता का विषय बना हुआ है कि लगातार बाघों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन वन क्षेत्र में लगातार जो वन क्षेत्र है कहीं न कहीं अतिक्रमण का शिकार हो रहा है। ऐसी स्थिति में वहां पर बाघों की बढ़ती संख्या रणथंभौर के अधिकारियों के लिए चिंता का विषय बनी थी। इसी के चलते बाघ को शिफ्ट करने की प्रक्रिया विस्थापित करने के लिए की गई। जी साक्षी जी, बहुत बहुत शुक्रिया लोकेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो रणथंभौर से खबर है, जहां बाघ T2408 को शिफ्ट किया जा रहा है। रणथंभौर में बाघों के बढ़ते दबाव और वृद्धि को देखते हुए फैसला लिया गया है। तो दबाव और वृद्धि को लेकर एक बाघ को रणथंभौर से मुकुंदरा में विस्थापित किया जा रहा है। झुंझुनू से चिड़ावा के नजदीकी श्यालू गांव के पास पैंथर के मूवमेंट से इलाके में हड़कंप मच गया है। गांव के आसपास स्थित खेतों में पैंथर के पगमार्क मिलने के बाद ग्रामीणों में भय का माहौल बन गया है। खेतों में संदिग्ध पगमार्क देखे जाने के बाद ग्रामीणों ने तुरंत
वन विभाग को इसकी सूचना दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। वन विभाग के अधिकारियों ने ग्रामीणों से सतर्क रहने की अपील की है और क्षेत्र में निगरानी भी बढ़ा दी गई है। पगमार्क के आधार पर पैंथर के मूवमेंट का पता लगाने के लिए वन विभाग की टीम लगातार अब जांच कर रही है। तो झुंझुनू से खबर है, जहां पैंथर का मूवमेंट देखा गया है। शालू गांव में पैंथर का मूवमेंट देखा गया है और पैंथर के मूवमेंट के बाद गांव में हड़कंप मच गया, भय का माहौल बना हुआ है और ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। बांसूर के गुता शाहपुर के पास आज सुबह एक निजी स्कूल बस और पिकअप वाहन की आमने सामने की टक्कर हो गई। हादसे में पिकअप चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि बस में सवार सभी बच्चे यहां सुरक्षित रहे। घायल चालक महेंद्र सैनी को बांसूर उप जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसे कोटपुतली रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर वाहनों को हटाकर यातायात यहां पर सुचारू कराया और हादसे के कारणों की जांच अब पुलिस ने शुरू कर दी है। ग्रामीणों ने तेज रफ्तार वाहनों पर नियंत्रण की भी यहां पर मांग की है। तो बांसूर से खबर है, जहां स्कूल बस और पिकअप में आमने सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई। पिकअप चालक इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं बस में सवार सभी बच्चे इस हादसे में सुरक्षित रहे। तो देखिए, भीषण हादसा बांसूर में आज सुबह हुआ है, जहां एक बस और पिकअप की जोरदार भिड़ंत हो गई है। नोक फलूदी से खबर है, जहां रात को ठंडी हवाओं के चलते सुबह वाहनों की छतों और शीशे पर बर्फ की चादर जमने लगी है, जिसे देख लोगों को शिमला की झलक दिखने लगी है। वहीं नहर क्षेत्र में भी खुले स्थानों पर ओस की बूंदें जमने लगी है। साथ ही गुरुवार इस साल की सबसे ठंडी रात बनकर सामने आया है। वहीं अत्यधिक ठंड के कारण वाहनों को स्टार्ट करने में भी यहां समस्या आ रही है। तो नोक फलूदी से खबर है, जहां ठंड का प्रकोप लगातार जारी है, लगातार शीतलहर चल रही है। तो वाहनों की छतों और शीशों पर बर्फ की चादर यहां पर बनने लगी है। नहर क्षेत्र में उसकी बूंदें जमने लगी है। तो बढ़ती ठंड के चलते यहां आम जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो गया है। लोग सर्दी से बचाव के लिए अलाव का सहारा लेते यहाँ पर नजर आए। गर्म कपड़ों में लोग अपने आप का बचाव यहाँ पर सर्दी से कर रहे हैं और वहीं घने कोहरे के कारण यहाँ पर वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और अब अलवर की खेडली से खबर है, जहां करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन पर खोली गौशाला ग्राम पंचायत सोखर के लिए गले की फांस बन गई है। नियमों के विरुद्ध सरकारी जमीन पर गौशाला खोलने का आरोप यहां पर लगाया गया है। ग्राम पंचायत सोखर द्वारा गौशाला संचालक को गौशाला के काम के लिए भवन जमीन को खाली करने के नोटिस भी यहां पर दिए जा चुके हैं। ग्राम पंचायत का आरोप, गौशाला संचालक द्वारा गौशाला के लिए किराए की जमीन बो रखी है फसल। वर्तमान में पशु चिकित्सालय, खाद गोदाम, जीएसएस कचरा संग्रहण केंद्र, सरकारी जमीन और भवन है, लेकिन फिर भी ग्राम पंचायत की सहमति से अस्थायी गौशाला यहां पर खोली गई है। सरकारी जमीन को खाली कराने में ग्राम पंचायत को जोर लगाना पड़ रहा है। तो अलवर की खेडली से खबर है, जहां ग्राम पंचायत सोखर से मामला सामने आया है। सरकारी जमीन पर गौशाला खोलने का आरोप यहां पर लगाया गया है। करोड़ रुपए की सरकारी जमीन पर गौशाला खोली गई है। ग्राम पंचायत सोखर के लिए ये गौशाला गले की फांस अब बन गई है। चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं राजधानी जयपुर, जहां आर्मी डे परेड की रिहर्सल लगातार जारी है। तो आपको दिखाते हैं तस्वीरें जयपुर से, जहां परेड की रिहर्सल हो रही है। आज राजस्थान की राजधानी एवं शाही विरासत और हमारे समृद्ध इतिहास को आपने हृदय में बसाए गुलाबी शहर में समर्थ भारत की सक्षम सेना के शौर्य को देखा। रिफॉर्म से ट्रांसफॉर्म करती भारतीय सेना की ताकत को देखा। आपने देखा उन स्वदेशी निर्मित हथियारों को
जिन्होंने किया दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब और लहराया जीत का परचम। आपने देखा उन शस्त्रों को, उन उपकरणों को जिन्होंने बढ़ाया भारत का गौरव। दुश्मन। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। अलवर की खेड़ली से खबर है, जहां करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन पर गौशाला खोल ली गई है। ग्राम पंचायत सोखर के लिए गले की फांस से गौशाला बन गई है। नियमों के विरुद्ध सरकारी जमीन पर गौशाला खोलने का आरोप यहां पर लगाया गया है। ग्राम पंचायत सोखर द्वारा गौशाला संचालक को गौशाला के काम के लिए भवन जमीन को खाली करने के नोटिस भी यहां पर दिए जा चुके हैं। ग्राम पंचायत का आरोप, गौशाला संचालक द्वारा गौशाला के लिए किराए की जमीन पर फसल बो रखी है। वर्तमान में पशु चिकित्सालय, खाद्य गोदाम, जीएसएस कचरा संग्रहण केंद्र सरकारी जमीन और भवन है, लेकिन ग्राम पंचायत की सहमति से अस्थायी गौशाला खोली। सरकारी जमीन को खाली कराने में ग्राम पंचायत को जोर लगाना पड़ रहा है। तो अलवर के खेड़ली से खबर है, सरपंच और सेक्रेटरी ने लिख के दिया था यहाँ पे लेटर पैड पे। क्या लिख के दिया था? ये गौशाला चलाने के लिए। अब पंचायत क्या चाह रही है? पंचायत ये चाह रही है खाली कराने के लिए। वैसे ये सरकारी जमीन है जी और सहमति से आप लोग यहाँ गायों की सेवा कर रहे हैं, जी। तो गायों की सेवा की आप कुछ लेते हैं किसी से? नहीं, चारा पानी फिर स्वयं कर रहे हैं। तुम स्वयं करते हो। तो अब ग्राम पंचायत और प्रशासन इन गायों को और गौशाला को खाली कराने की कह रही है, आपको नोटिस दिया है। जी तो अब अगर जबरन ये खाली कराते हैं तो ये गौ माता कहाँ जाएंगी? ये यहीं रहेंगे, मरेंगी और क्या करेंगे। आप यहाँ बीमार गाय भी हैं? हाँ है, अभी कुछ दिन पहले अभी गड़वाई थी, यहाँ पे मर भी गई थी। इनकी सेवा करते हैं आप लोग। जी। पंचायत क्या चाहती है? पंचायत खाली करवाना चाह रही है। पहले पंचायत ने सहमति दी थी। हाँ, इसके संचालक कौन है? राधा किशन मोहर सिंह सैनी। उनको लिखित में दिया था। जी बताया जाता है कि गौशाला के नाम पे कोई दूसरी जमीन थी। नहीं, यही थी फिलहाल तो। फिलहाल ये थी नहीं, जैसे स्टाम्प वगैरह में बताया जा रहा है कि स्टाम में तो बगल की जमीन हमने करवाई थी लीज पे। जिसमें गौशाला खुलती है वे ग्राम पंचायत की जमीन है और ग्राम पंचायत की सरकारी बिल्डिंग बनी हुई है और जबरन अतिक्रमण कर रखा है। और जिसने इनने गौशाला के नाम जो जमीन ली है उसका खसरा नंबर है 1129 और इसका है 1127 आबादी भूमि, तो अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। इस संबंध में ग्राम पंचायत द्वारा क्या कार्रवाई की गई है? इस संबंध में ग्राम पंचायत द्वारा सभी उच्च अधिकारियों को लिखित में सूचित भी कर दिया गया है और इसको अतिक्रमणधारी को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। जबकि बताया जाता है कि उक्त जो सरकारी जो जमीन है इस पर ग्राम पंचायत द्वारा कोई सहमति दी गई थी क्या? इसमें ग्राम पंचायत द्वारा कोई सहमति नहीं। इस सरकारी भूमि और बाउंड्री के अंदर कौन कौन से कार्यालय संचालित हैं? इस सरकारी भूमि और सरकारी बिल्डिंग के अंदर कृषि पर्यवेक्षक क्वार्टर है और हल्का पटवारी का क्वार्टर है और उप स्वास्थ्य चिकित्सा स्वास्थ्य केंद्र है और 1/2 राशन डीलर की खाद भंडार है। तो क्या इनसे तो गाय जो गौशाला है उनसे तो आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानी होती होगी? सरकारी कर्मचारी को बाहर बैठना पड़ता है। सर, आपका शुभ नाम? राजेश कुमार सैनी, ग्राम पंचायत सोकर का सदस्य हूँ मैं। जो गौशाला समिति बना रखी है राधा कृष्ण नाम से, जो अवैध जगह पे है, जो है फिलहाल जो सरकारी बिल्डिंग है उसको न करके इसने लीज पे ले रखी है खसरा नंबर 1129 में, जो जग्गी के नाम से स्टाम्प लिखा रखा है इसने मोहर सिंह ने। जो लीज पे ली है उस जमीन पे तो फसल बो रखी है, बाकी की ये अवैध कार्य कर रहा है। इसमें गौशाला खोलकर खुद अतिक्रमण कर रखा है, इसका कब्जा करना चाहता है मोहर सिंह, जिससे जो बिल्डिंग बनी है उनको आने जाने में परेशानी होती है उन लोगों के लिए।
बांसवाड़ा में जिला कलेक्टर की एक अनूठी और दूरदर्शी पहल सामने आई है, जिसके तहत भामाशाहों को जिले के विकास का साझेदार बनाया जा रहा है। जिला कलेक्टर ने सरकारी और निजी बैंकों के अधिकारियों की बैठक लेकर बैंकिंग सेक्टर को सामाजिक विकास से जोड़ने का आह्वान यहां पर किया है। बैठक में आंगनबाड़ी केंद्रों, स्कूलों और छात्रावासों में आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने के लिए बैंकों से सहयोग की अपील की गई है, जिस पर बैंक अधिकारियों ने भामाशाह के रूप में सहयोग देने की सहमति जताई है। बैंक प्रतिनिधियों ने प्रशासन से आवश्यकता के अनुसार प्रस्ताव उपलब्ध कराने का आग्रह किया है और कहा है कि प्रस्ताव मिलते ही 1-2 दिनों में कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। इस पहल से शिक्षा, पोषण और छात्र कल्याण से जुड़े संस्थानों को सीधा लाभ मिलेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो उसी के तहत आज सभी के साथ चर्चा हुई तो काफ़ी अच्छे सुझाव मिले। खास तौर पे एजुकेशन, ICDS, हेल्थ सेक्टर, हमारे जो TAD के हॉस्टल्स हैं वहाँ पे बैंकों के द्वारा साधारण भाषा में बात करें तो एज भामाशाह क्या योगदान किया जा सकता है, तो सभी ने काफ़ी अच्छे सकारात्मक संकेत दिए हैं। मेरा मानना है कि अगले 2-3 महीने में CSR के माध्यम से हमारे अलवर की खेड़ली से खबर है, जहां कठूमर खेड़ली क्षेत्र में शीतलहरों, सर्दी, घने कोहरे के आगोश में है और सप्ताह में दूसरी बार हल्की बूंदाबांदी क्षेत्र में हुई है। जगह जगह अलाव जलाकर सर्दी से बचाव करते हुए लोग यहां पर देखे गए हैं। 4 दिन से सूर्यदेव के दर्शन क्षेत्र में नहीं हो रहे हैं। हल्की बारिश से किसानों को सरसों, गेहूं, चना की फसल को अमृत की बूंद बताया है। चिकित्सकों ने अति आवश्यक कार्य में ही पूरी तरह से गर्म कपड़ों को पहनकर घरों से निकलने की सलाह दी है। मकर संक्रांति तक भीषण सर्दी का अलर्ट जो है वो भी खेड़ली में जारी किया गया है। खेड़ली कठूमर क्षेत्र 4 दिनों से कड़ाके की सर्दी और शीतलहर के प्रकोप में है, जिसके कारण आम जन का घरों से निकलना दुर्भर हो चुका है। लोग गर्म पकवानों का प्रयोग कर रहे हैं, साथ में जरूरी आवश्यक कार्यों के लिए ही घरों से निकल रही हैं, क्योंकि चिकित्सकों ने भी एडवाइजरी जारी की है कि आवश्यक कार्य के लिए घरों से निकलें, गर्म पानी पिएं, गर्म तासीर के व्यंजनों का उपयोग करें, गर्म कपड़े अधिक से अधिक पहनें, क्योंकि ये कड़ाके की शीतलहर और सर्दी जानलेवा साबित हो सकती है। वहीं मैं खड़ा हुआ हूँ इस समय खेड़ली रेलवे स्टेशन पर। आपको दिखाना चाहूँगा कि अभी हल्की हल्की बूंदें भी हुई है, जो हफ्ते में दूसरी बार बारिश की आहट है, जो किसानों के लिए लाभकारी हो सकती है। वहीं कैमरामैन से कहूँगा दिखाए कि किस तरह से अभी भी खेड़ली कस्बा और क्षेत्र घने कोहरे की आगोश में है। जहाँ भी देखे कोहरे की आगोश से पूरा क्षेत्र बना हुआ है और दिन भर लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, घरों से नहीं निकल रहे हैं। दुकानदार हाथ पे हाथ रखे बैठे हुए हैं, क्योंकि कोई आवश्यक कार्य के लिए आ रहा है, बाजार सूने पड़े हुए हैं। वहीं कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत कराना चाहूँगा। कैसी सर्दी पड़ रही है? सर्दी कड़ाके की पड़ रही है। आमजन में लोग हैं जो सर्दी के कारण बिल्कुल पहनावे से निकल रहे हैं और ज़्यादा कपड़े पहन के निकल रहे हैं और ज़रूरत कार्य के लिए ही निकल रहे हैं। यही मैं कहना चाहूँगा सभी लोगों से, अपने आवश्यक कार्य के लिए ही घरों से निकलें, बाकी अपने अलाव का सहारा लें और घर में ही रहें। भाई कुछ लोग हैं जो प्रतिदिन जाते हैं, लेकिन इनकी मजबूरी है क्योंकि परिवार चलाना जरूरी है। सर्दी कैसी पड़ रही है क्षेत्र में? सर्दी कड़ाके की पड़ रही है, शीतलहर चल रही है, लेकिन रोजी रोटी के लिए डेली जाना आना पड़ता है, इसलिए जाना जरूरी रहता है। सर्दी के बचाव को लेकर आप किस तरीके के पहनावा पहन रहे हैं इस समय? टोपा लगा रखा है, शॉल ओढ़ रखी है, स्वेटर भी डाल रखा है, अंदर भी गर्म बनियान पहन रखी है, फिर भी सर्दी का प्रकोप कम नहीं हो रहा है। आज तो सुबह सुबह बारिश भी शुरू हो चुकी है, तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? नहीं, बारिश तो पड़ जाती है तो इससे कोहरा भी छिट जाएगा और सर्दी भी कम होगी। तो किसानों के लिए कैसी मानी जा रही है बारिश जो हफ्ते में दूसरी बार हो रही है? ये बरसात होगी, ये तो अमृत है किसानों के लिए, तो अमृत बरस रहा है, एक पानी की बचत रहेगी। वहीं लोगों का कहना है कि जो ये बारिश और बूंदाबांदी हो रही है, ये किसानों के लिए काफी लाभदायक होगी। वहीं आपको और लोगों से दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन से कहूँगा दिखाएगा कि किस तरीके से कंबल पूरी तरह से अपने आप को बचाव के लिए, पूरी सर्दी से बचाव के लिए अपने पहनावे में चल रहे हैं और सर्दी के पूरे आगोश में पूरा खेड़ली कठूमर क्षेत्र आ चुका है। सच में धड़क के लिए अखिलेश कुमार शर्मा, पत्रकार की रिपोर्ट।